मुझे लग रहा है मेरे सामने कोई नाचने वाला खड़ा होगा उस दिन मुझे भी हरा दोगे तुम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का ना। अरे हनुमान बेनीवाल जी, आपको नाचने वालों से चुनाव हारने का इतना ही डर लगता है तो राजनीति छोड़ दो आप, नहीं तो जनता आपको 2028 में बता देगी आपको क्या करना चाहिए। बेनीवाल जी, नाचना इतना आसान नहीं है और नाचने से मुझे मुकाम हासिल हुआ है, जनता का प्यार हासिल हुआ है। आपकी तरह नहीं हूँ स्टेज पे जाके किसी को भी चाटा थप्पड़ थप्पड़ मार दूं या फिर मुंह से जो आए वो बक दूं। और इसीलिए नागौर की जनता को पता है किसको कब जिताना है, इसीलिए आपको नागौर में एक भी एमएलए नहीं मिला पिछले इलेक्शन में। और नागौर की जनता को ये भी पता है किसको नाच नचाना है और किसके पसीने छुड़ाना है। और मैं गोरी नागौरी हूँ, आप मुझसे सीखो कि अपने फ्रेंड्स का कैसे दिल रखा जाता है। थैंक यू। राजस्थान की राजनीति में एक बयान ने फिर से नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बयान के बाद अब राजस्थानी डांसर और कलाकार गोरी नागौरी ने खुलकर जवाब दिया है। बेनीवाल ने कहा था, अब तुम मेरे सामने कोई नाचने वाला खड़ा होगा तो तुम मुझे भी हरा दोगे। इस बयान के बाद गोरी नागौरी ने बिना किसी घुमाव फिराव के अपनी बात रखी और सीधे बेनीवाल पर निशाना साधा है। गोरी नागौरी ने कहा, हनुमान बेनीवाल जी, अगर आपको नाचने वालों से इतना ही डर है तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो जनता 2028 में आपको बता देगी कि आपको क्या करना है। पहली बात तो नाचना इतना आसान नहीं, मैंने मेहनत की है, मुझे जनता का प्यार हासिल हुआ है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो स्टेज पर जाकर किसी को भी चौंटा मार दूं और जो मुंह में आए बिना सोचे समझे बोल दूं। और नागौर की जनता को ये भी पता है किसके नाच निकालना है और किसके पसीने। और मैं गोरी नागौरी हूँ, आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए कि फैंस का दिल कैसे जीता जाता है। गोरी नागौरी ने अपने बयान में अपनी मेहनत, जनता से मिले प्यार और नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए। वहीं 2028 के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि जनता ही तय करेगी कि किसके आगे बढ़ाना है और किसे जवाब देना है। और अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ चुकी है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस सोच का भी है जिसमें किसी पेशे या कलाकार को राजनीति के मुकाबले कमतर आंकने की कोशिश की जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जुबानी जंग थमती है या आने वाले दिनों में और तेज हो जाती है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषा से नहीं जीते जाते, बल्कि जनता के बीच अपनी छवि, भरोसे और सियासी रणनीति से भी बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे में 2028 का चुनाव इस तरह के बयानों का कितना असरदार बनता है और जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, इस सभी पर सबकी नजरें टिकी हुई है।